साथियों, इंस्पायर मानक अवार्ड के नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और इंस्पायर मानक के नॉमिनेशन हम अपने विद्यार्थियों की किस प्रकार करेंगे और इस बार भी हम पिछले वर्ष की भांति इंस्पायर मानक ऐप के माध्यम से ये कार्य करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस ऐप के माध्यम से ये कार्य करना और किस प्रकार से हम अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, किस प्रकार से हम इसका एक्नॉलेजमेंट जो डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देंगे और इसमें हम कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नामांकन फॉर्म हम जो भरना आपको बताएंगे। इसमें यदि चयनित होता है आपका आइडिया तो विद्यार्थी को चयनित आइडिया के उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए कंप्लीट जो ऑनलाइन प्रोसेस है आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही प्ले स्टोर पर। साथियों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना है इंस्पायर मानक ऐप। मैंने ये कर रखा है और जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये टाइप करके या इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप टाइप करके उसको क्लिक करें तो आपके पास में इस प्रकार से जो उसकी जो ऐप है ऐप के बारे में डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इंस्पायर्ड मानक और ये NIF इंडिया की है और देखिएगा अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ये ओपन का साइन आ जाता है और ओपन के साइन पर मैं क्लिक करके इसको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर डिटेल यहाँ पे आ जाती है जो कि यहाँ पर डिटेल दे रखी है। वेलकम स्कूल है अथॉरिटी अंडर द जो इंस्पायर अवार्ड मानक दे रखा है स्कीम के अंतर्गत ये है। विद्यालय के संदर्भ में यहाँ पर डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। नॉमिनेशन आप यहाँ से कर सकेंगे। जो स्टूडेंट है उसको नॉमिनेट करने के लिए आपको ये जो पीले कलर की पट्टी है इस पर करना है, बाकी डिटेल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों भागों में से पहले वाले भाग के ऊपर जो कि स्टूडेंट नॉमिनेशन है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे इस पहले वाले भाग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिएगा ये वापस आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर सही करके क्लिक कर देता हूँ और कभी कभी नेटवर्क से ये इशू नज़र आ रहा है और ये जो अंडर जो मेरे स्टूडेंट नॉमिनेशन है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बाकी दोनों भाग अलग से दिखाई दे रहे हैं, आप आसानी से इनको देख भी सकेंगे। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा तो ये आ चुका है स्क्रीन के ऊपर जो कि ये दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कार्य करना है कि किस प्रकार से ये है। आपको करना है कि जो कितने बच्चे आपने सेलेक्ट करे हैं तो आप यहाँ पर इसको आसानी से सेलेक्ट कर सकेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो कि एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है 5, तो 5 लिखकर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों न्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है वे कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ें तैयार रखनी है वे कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप स्कैन्ड जो फ़ोटो है वो स्टूडेंट का जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है वो तैयार रखें। आइडिया और इनोवेशन की सिनॉप्सिस जो डॉक्यूमेंट है वे PDF में तैयार रखें और फोटो के रूप में भी। इंस्ट्रक्शन फॉर द फोटो स्कैनिंग में दे रखा है, स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फोटो वाइल स्कैनिंग योर फोटोग्राफ डू नॉट लीव एनी स्पेस अराउंड द फोटो। ये आपको ध्यान रखना है। सेव एज JPG यहाँ दे रखा है JPG PNG GAF और BMP में जो फाइल की साइज़ है उस फाइल में आपको रखना है और इस फॉर्मेट की फाइल लेने के बाद साइज शुड बी द 2 MB से नॉट मोर देन होनी चाहिए और इमेज शुड बी इन द प्रॉपरली क्रॉप्ड होनी चाहिए। आप अच्छे से उसको क्रॉप करके रखें। इंस्ट्रक्शन फॉर योर अपलोडिंग आइडिया, इसके लिए देखिए फाइल टाइप शुड बी देन PDF JPG JPEG एंड वर्ड फॉर्मेट में आपको चाहिए होगी और इसकी साइज़ आपके पास 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन दे रखा है। सम फील्ड्स आर मार्क्ड विथ स्टार्स से दे रखा है और विच मीन्स दिस फील्ड्स आर बी द फील्ड इन द मैंडेटरी, जिसमें आपका स्टार लगेगा तो उस स्टार के अंदर आपको वो जो सेक्शन होगा भरना जरूरी होगा। अब यहाँ पे दे रखा आई हैव द रीड एंड अंडरस्टैंड द नोटिफिकेशंस गिव अबाउ। अब आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, मैंने टिक कर रखा है। ये सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। पहले वाले स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से ये डिटेल आ चुका है ऐड स्टूडेंट का। सबसे पहले आपको जो विद्यार्थी जो अपना आइडिया और सिनॉप्सिस आपको दे रहा है उसका जो आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है या अपलोड उसका फ़ोटो आपको कर लेना है और अब उसकी बेसिक डिटेल है
वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आप देखिए विद्यार्थी का जो नाम है आपको भरना है, फिर उसके फादर का नाम भरना है और यहाँ पर आपको मदर नेम भरना है। एक नोट भी दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा ध्यान से दें। स्टूडेंट नेम शुड बी एज पर द बैंक पासबुक जो उसकी है उसी के अनुसार यहाँ पे भरे। जेंडर आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ये चूज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, आप चूज़ कर ले। डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे और आधार है जो यूआईडी जो आपके पास में है वो आपको फिल करना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ऑलरेडी नो दिखाई दे रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, अगर मेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इसके बाद अब आप देखेंगे तो आपको जो कक्षा है वह सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, आप सेलेक्ट कर लें। कैटेगरी आपकी किस प्रकार की है वह भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। और आइडिया और इनोवेशन है, अब देखिएगा आइडिया और इनोवेशन के बारे में दे रखा है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है और टाइटल के लिए भी यहाँ पर नोट दे रखा है, बहुत ध्यान से देखें। प्लीज़ टाइप द टाइटल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल आपको अंग्रेजी भाषा के अंदर ही टाइटल लिखना है। और ब्रीफ राइटअप आपको लिखना है आइडिया का, जो आपके आइडिया और इनोवेशन है। देखिए टाइटल आप यहाँ लिखेंगे और वो आपका शॉर्ट ही होना चाहिए और कम से कम आपको 20 से 30 जो वर्ड्स हैं उसके अंदर यहाँ पे लिखिए। और इनोवेशन और आइडिया का जो ब्रीफ नोट है वो आपको यहाँ लिखना है कि किस प्रकार से ये जो आपका आइडिया और इनोवेशन वर्क करता है। जो इस आइडिया और इनोवेशन के लिए जो प्रॉपर किसी का गाइडेंस अगर मिला है, टीचर का नाम आप मेंशन करें यहाँ पे। और अब आते हैं अकाउंट नंबर की जो डिटेल के लिए, तो नेम ऑफ द बैंक का आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले बैंक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और बैंक सेलेक्ट करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे बैंक का जो नाम है वो लिखने शुरू करें तो आपकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उसमें से चूज़ कर ले। और फिर आपका बैंक का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन में लिखना है। अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में अकाउंट नंबर लिखना है, रिपीट यानी 2 बार आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे और दोनों बार वेरीफाई हो जाएंगे। अकाउंट जो होल्डर है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। IFSC जो कोड है वो आपको हमें लिखना है और यहाँ पर उसको डबल बार रिपीट करके लिखना है, जिससे कि ये वेरीफाई हो जाए कि आपने सही IFSC कोड भरा है नहीं है। अब आता है बैंक पास की जो बुक है उसकी इमेज आपको अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पर बैंक पासबुक की जो फ़ोटो और यहाँ दे रखी है वो अपलोड करनी है। और अपलोड पासबुक जो इमेज है, फाइल शुड बी द इमेज फॉर्मेट, और मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पर दे रखी है 2 MB से ज़्यादा यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आप थोड़ा यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप पासबुक यहाँ से आराम से यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप पहले से तैयार करके रखें, जिससे कि आपकी जो पासबुक की जो फॉर्मेट है, पासबुक का जो इमेज है वो आप यहाँ से अपलोड कर सके। अब आता है अपलोड और आइडिया इनोवेशन की जो सिनॉप्सिस है वह सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस भाषा में सिनॉप्सिस आपने लिखी हुई है। तो आप यहाँ भाषा सेलेक्ट कर लें और भाषा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो सिनॉप्सिस है उसकी PDF आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, फाइल शुड बी देन PDF और वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PDF आप यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। आपने मोबाइल में जिस फॉर्मेट में रखा है उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर ले। और अपलोड आइडिया और इनोवेशन फ़ोटो है वह आपको रखना है और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है JPG, PNG, GIF, BMP और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा अपलोड आइडिया और इनोवेशन वीडियो फॉर ये ऑडियो, अगर आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो वीडियो शुड बी MP3 फॉर्मेट, 3GP, FLV, AVI है, WMV है, AMR है और MP4 फॉर्मेट में होना चाहिए और 5 MB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि अपलोड के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से ही तैयार कर करके, जिससे कि आपका कार्य बहुत आसानी से हो सके। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक सेव का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सेव करके आपका जो पूरा जो पहले बच्चा है उसका जो आइडिया है, सिनॉप्सिस है, वह आप यहाँ पे सेव कर सकेंगे। साथियों, मैंने एक बच्चे का भर के यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, सभी सूचनाएं मैंने फिल कर दी है और नीचे मैं देखता हूँ अकाउंट नंबर भी आ चुके हैं। मैंने जो आइडिया है सिनॉप्सिस का उसकी PDF, उसकी इमेज सभी अपलोड कर दी है। बच्चे का जो फ़ोटो है वो भी कर सकता हूँ। लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली हिंदी है और जो मेरा अपलोड प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस है वह मैंने PDF की फाइल में यहाँ पे सेव कर दिया है। साथियों, अब मैं यहाँ पर जो अपलोड स्टूडेंट की जो फ़ोटो है वह क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखिए जो मेरी जो मोबाइल के अंदर जहाँ पर ये फाइल पड़ी है वह मैंने इसको अपलोड कर दी है। अब सभी चीज़ें मेरे कंप्लीट है। अब मुझे केवल एक ही काम करना है, इसको नीचे से
जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसकी सहायता से इसको यहाँ पर सबमिट कर दें। जैसे सबमिट करते तो सेव्ड सक्सेसफुली आ जाता है। और देखिएगा मेरा पहला बच्चा यहाँ पर आ चुका है। अब इसी प्रकार मैं दूसरे बच्चे के यहाँ पर भी कर सकूँगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक एक करके मुझे सभी करने हैं और एक एक करके मैं सभी कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो कि फ़ोटोज़ है और वो डिटेल जो मेरे पहले वाले बच्चे की थी, इसी प्रकार दूसरे बच्चे की यहाँ पर आ चुकी है और सेम जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे कर दिया है। और बच्चे की जो डिटेल है और डिटेल्स यानी कि जो सभी भाग हैं एक एक करके मैं चेक करके या जिसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वह मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे कि कोई त्रुटि यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। मैंने आपको पूरी तरह से बता ही दिया है कि किस प्रकार से ये आप काम करेंगे। बाकी जो डिटेल्स मेरे अपलोड होने में दिक्कत आ रही है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर जो लिखने करने में कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं आ गई है। और जो कि IFSC कोड है वो डबल बार लिखने हैं, तो IFSC कोड को भी मैं चेक कर लेता हूँ और रिपीट करके उसको सही कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार देखने में भी थोड़ा सा अपन को अटपटा लगता है तो ये थोड़ा सा फिलिंग करने में दिक्कत आ जाती है। अब सभी भाग पूरे हो चुके हैं। अब मैं वापस नीचे की तरफ देखूंगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा जो सेव का ऑप्शन है या सबमिट का ऑप्शन है। तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं दूसरे डाटा को भी यहाँ पे सेव कर दूंगा। साथियों, इस प्रकार मेरा एक एक करके जो सभी मेरे बच्चों के जो सिनॉप्सिस है, आइडियाज़ है, उनको मैं सेव करता जाऊंगा। और देखिए ये सेव हो रहा है और जैसे ही ये सेव होता है तो सक्सेसफुली सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। और एक एक करके मैं सभी बच्चों को आगे से आगे ऐड स्टूडेंट पर मैं क्लिक करके सभी बच्चों के सिनॉप्सिस और आइडिया यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। देखिए मैंने फास्ट करने लग गया हूँ और एक एक करके धीरे धीरे मेरे अब बच्चे तेज़ गति से यहाँ पे हो रहे हैं। और मैंने डिटेल्स पहले से इस मेरे पास में सेव करके रखी और वो सब चीज़ें तैयार करके रखी है, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे आई नहीं है। आप भी पहले जब भी कार्य करें तो सबसे पहले जो सभी चीज़ें आवश्यक है, जैसे फ़ोटो है, जो आइडिया और सिनॉप्सिस है उसकी इमेज और PDF की फॉर्म में ये चाहिए, बैंक की जो पासबुक है उसकी फ़ोटो चाहिए हमको, और जो बच्चे की डिटेल है बैंक अकाउंट की वह भी आप लिख कर रखें, जिससे कि सभी कार्य आपका बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। और जैसे मैं सभी डाटा को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ उसके बाद मुझे एक देखने को मिलेगा यहाँ पर साथियों। और देखिएगा अब एक एक करके मेरे पांचों बच्चों की जो आइडिया और सिनॉप्सिस है वे अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा सबमिट का ऑप्शन, यानी कि इसको फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो फॉरवर्ड करने के ऑप्शन की सहायता से मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकूँगा, जिससे आसानी से मेरा डाटा है यहाँ आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों, इस ऑप्शन पर फॉरवर्ड जो एप्लीकेशन है, इस ऑप्शन की सहायता से मैं सभी बच्चों के जो आइडिया और सिनॉप्सिस है वे मैं जो इनोवेशंस है वे आगे मैं फॉरवर्ड कर पाऊँगा। और फॉरवर्ड करने के बाद मुझे जो एक्नॉलेजमेंट है वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो फॉरवर्ड का जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डाटा है देखिए नीचे की तरफ अब आपने जैसे क्लिक करा है तो आपके 5 स्टूडेंट जो नॉमिनेटेड हैं वह हो चुके हैं और हमारा जो एप्लीकेशन से फॉरवर्ड होने के लिए तैयार है। फॉरवर्ड एप्लीकेशन के लिए आपको ये फिल करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वह भरना है। 100 शब्दों में आपका नाम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर और यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक करके जो आप एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टिक मार्क कर देता हूँ। देखिए डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर क्लियर है कि क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। एक एक करके आप सभी जानकारी यहाँ पे भर दें और भरने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है इसको जो टिक बॉक्स का जो मार्क्स दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस टिक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके मेरी जो एप्लीकेशन है इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। बाकी डिटेल्स मैंने सभी भर दी है। देखिए एक एक करके मैं सभी चीज़ें चेक भी कर लेता हूँ कि सही भरे है कि नहीं है, और भरते ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, फॉरवर्ड हो चुकी है। गेट एक्नॉलेजमेंट हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। नीचे की तरफ देखेंगे तो गेट एक्नॉलेजमेंट का रखा है। बाकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। पांचों बच्चों के जो आइडिया और इनोवेशन है वह सबमिट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि गेट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आपका जो एक्नॉलेजमेंट है जो कि विद्यालय के अंदर सुरक्षित रखना है वह आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि जिन बच्चों को आपने भरा है उन्हीं बच्चों के नाम और उनकी डिटेल आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है कि नहीं है, वे अच्छी तरह से यहाँ पे देख लें। और बाकी आपके विद्यालय के लिए सुरक्षित रखने के लिए पेपर है, आप इसको यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको
पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे और आपका जो पूरी प्रक्रिया इस एप्लीकेशन के माध्यम से किस प्रकार से होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी को फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे कि आपका कार्य बहुत आसानी से यहाँ पे देखने को हो सके।